नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर के बज गए हैं 1 और बच्चों का आने का टाइम है। बच्चे गए हैं स्कूल और सबसे पहले आपको दर्शन करा देती हूँ दोनों कान्हा जी के। ये देखिए, ये वाले भी और ये वाले भी। आज ये भी कल से ही आई हैं बड़े, ये छोटे बड़े वाले कान्हा जी, क्योंकि कल इंदु आई थी। कल वही आई थी, कल मेरी तबीयत खराब थी तो इसलिए वो कान्हा जी को लेकर आई थी। नमस्ते। और ये देखिए कौन है, ये है आज की बर्थडे गर्ल। आज स्पेशल डे है, रूही का बर्थडे। और मैं वही बताने वाली थी तो तब तक ये आ गई स्कूल से। और आज देखिए रूही की ड्रेस अच्छी लग रही है ना। हाँ, सुंदर लग रही है। स्कूल में ले गई थी क्या मैं? सारी मैडम को बांट दिया बच्चों को। अपने ग्रुप के सारे बच्चों को बांटी और बटर टॉफी। हाँ जी, बच्चों का तो यही चलता रहा। और बच्चे आज रूही का बर्थडे है और हमें जाना है उधर। मैं सोच रही पहले तैयार हो गए, पहले मार्केट चली जाऊं, क्योंकि रूही के लिए मैं गिफ्ट भी नहीं लाई अभी तक कुछ भी। और इसलिए लाई में इसके चाचू और काम में लग रहे थे तो मैं अकेले जा नहीं सकी। कुछ तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं मेरी और मैं काम भी कर रही थी। आज काम भी सारा पड़ा था तो कपड़े वगैरह भी धोए तो टाइम लग गया मेरा उसमें ज़्यादा। तो खैर जैसे भी अब ले आती हूँ, पहले तैयार हो जाती हूँ। उसी को भी कर दूँ, मैं भी। गुड्डू को तो अभी टाइम लगेगा आने में। तो जी हम हो गए हैं तैयार, ईशु भी होगी, मैं भी होगी। और अब हम चल रहे हैं उधर ही। जाना तो था बाजार में लेकिन लेट हो रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि गिफ्ट बाद में आ जाएगा, पहले उधर चलो बाद में ले आइए। तो फिर हम चलते हैं उधर, अब मिलेंगे उधर ही जाके आपको। हम आ गए हैं इधर। ये देखिए दीवार से पता लग जाने का। टाइले है। तो यहाँ इंदू लग रही है काम में। ये देखिए क्या बना रही, मेथी की पूरी बनाऊंगी। अच्छा, आज आप ही वही कहो जाओ कि बस आप छोले राजमा और पनीर बनाओ। तो आज थोड़ी अलग डिश बनेगी हटके। आज बना रहे हैं मेथी की पूरी और आलू का रायता। और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। तो जी बस ये फोन आ गया किसी का। तो जब बर्थडे होगा बाद में होगा, तो पहले खाने पीने की अपनी तैयारी करते हैं क्योंकि बच्चों को भूख लग रही। यहाँ चल रहा है रूही का मेकअप। तो जी खाना पीना हमने खा लिया है। और यार आज रायता खा लिया तो मेरा गला बैठ गया। और ये होने लग रही है बर्थडे गर्ल तैयार। तो अब केक कटेगा। हो जा बेटा फटाफट रेडी। तेरे डैडी की तरफ इतनी ऊपर कहाँ उसकी मांग भरे। ये तेरे डैडी की तरफ सर मेरी तरफ। कुर्सी ले अम्मी, कुर्सी ले ले बेटे आजा, तो यहाँ बैठ जा भाई, आजा आराम से बैठ जा बेटे। एक तक लो खिंचवाओ। अरे यो गधा यो पैर लागी एक हाथ कटोरिया सिलाई फर्स्ट सैटरडे कल को तो लाख इशू का भी कर आने लग रहा है। जनवरी में आएगा। ओ बद्री, ओ गंदे आज का मर्डर करने का लग रहा है। बैठ जा, तेरे डैडी कितना करवा में आपने कहा था कि मेरा बर्थडे ये पैसे लेके मेरे साथ चलिए। तेरा गिफ्ट कितने ले मेरा बर्थडे पैर हटा। मेरे साथ चलिए, तू पैसे ले लिए हमने बर्थडे के। हाँ बहुत सारे गिफ्ट सिलवा दूंगी तुझे सरदार की दुकान पर। वही तो चाहिए सारी बात।
बर्थडे का प्रोग्राम था वो हो गया, हमने केक वगैरह खा लिया है सबने। और जो प्रोग्राम था यहाँ क्या हो गया, अब चलते हैं घर। वैसे तो अभी 4 ही बजे, लेकिन जाना इसलिए क्योंकि ईशु को भी 4 बजे स्कूल जाना है, ना ट्यूशन जाना, और गुड्डू का भी है। तो वे दोनों परेशान हो रही है, और ईशु को लगभग 5 मिनट लेट हो गया। ईशु परेशान हो रही, गेट में खड़ी होगी, जाकर देखो सो जाली और उसका तो लटक गया मुंह पूरा। तो जी चलते हैं उधर ही। और आप भी रूही को खूब सारी विशेष देना, आशीर्वाद देना अपना। कहाँ है रूही? रूही मम्मा कहाँ है बेटा? क्या कर रहे हैं? कहाँ घुस गई? वो देखो सोनपरी हमारी जो बर्थडे गर्ल है, देख परी बन रही है, जादू की छड़ी भी ले रही है, कभी देख सबका जादू कर देगी, है ना? तो अभी रूही का बर्थडे हो गया, और छोटा सा ही प्रोग्राम रखा था, ज्यादा बड़ा नहीं करा था क्योंकि इसके पापा भी नहीं है यहाँ। और फिर इंदु बोल रही थी कि जब पीयू का होगा तो तभी दोनों का एक साथ कर देंगे। बस आज तो ये है केक काटना था, और जब सब इकट्ठे होते हैं ना, जब ये अच्छा लगता है। और चाहे कुछ भी फंक्शन कर लो और गुड्डू के पापा ना हो तो वो अधूरा रहता है, क्योंकि एक जना सभी ना हो ना तो फिर अच्छा नहीं, असल में क्या है, मैं चुटकुले भी तो छोड़ दो बीच में काम सा बनो जा तो इसलिए। पीयू इधर आ जाओ बेटे आप। तो जी बस चलते हैं, भैया जा लिया है बाहर, और वरना तो इसको ज्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं अब मिलूंगी उधर ही। बाय बाय कृष्णा, चलना मेरे साथ। चलो परेशान हो रहा। हाँ भी सो गए हो, सुबह सभी तो उठ रहा है। चलो ठीक है जी, हम चलते हैं। तो जी हम आ गए हैं इधर, और ईशु को छोड़िया हुई हूँ मैं ट्यूशन में, क्योंकि 4:15 हो गए थे, 15 मिनट लेट हो गई थी, और ईशु परेशान हो गई थी। और गुड्डू के भी अब 4:15 क्या 4:30 ही हो गए, और गुड्डू के भी अब ट्यूशन आज तेरा जल्दी है ना 4:30? हाँ जी, हाँ। रोज 5 बजे होती है इसकी क्लास, लेकिन आज उसकी भी जल्दी कर दी। और देखिए जब गए थे ना, फटाफट से ऐसे ही चले गए थे छोड़ के। वैसे तो साफ सफाई तो हो रही, लेकिन ये जैसा कपड़े कुपड़े बदले, बच्चे आए स्कूल से, और गुड्डू तो मेरे से बाद ही आई थी, तो सारे ऐसे ही फैला कर चले गए। तो अब यह थोड़ा सा काम है, ज्यादा तो है नहीं, 10 मिनट का, तो ये कर दूँ, सारा संगवा दूँ। और बच्चों के सभी के बैग यहीं पे ही पड़े, क्योंकि पीयू रूही भी यहीं पे आई थी, और फिर जाने में थोड़ी सी भीड़ हो रही थी, तो बैग यहीं रख दिए थे। तो जब बाद में इसके चाचू जाएंगे वे लेते जाएंगे। तो यहाँ मैं बस अपनी सेटिंग सी कर देती हूँ, और फिर करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि आज सुबह से उठी हुई। आज तबीयत में तो सुधार है, लेकिन आराम भी नहीं करा, और जब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फिर उठा नहीं जाता है। मेरा यही है सबसे बुरा हाल। तो आज थोड़ा सा आराम लग रहा, तो काम भी इतना ज़्यादा था वो करा, और फिर उधर चली गई, तो फिर ऐसा ही हो जाता है, फिर आराम नहीं कर। जब तबीयत ठीक हो तो पड़ा ही नहीं जाता अपने आप ही काम को छोड़ के। तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, पहले थोड़ा सा संगवा दूँ, क्योंकि रेस्ट भी ज़रूरी है, अगर ज़्यादा लगी रही और फिर दिक्कत हो जाएगी। और डॉक्टर ने मुझे बोला भी है स्पेशल कि आप मतलब ज़्यादा काम मत करो, और थोड़ा थोड़ा जितना भी हो उतना ही करो, क्योंकि जो सर्वाइकल की। हाँ मैं आपको बता देती हूँ, कल मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, मैं डॉक्टर के यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता ही है इंदु की वीडियो में, कि कल भी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। कल क्या परसों से और कल तक तो बहुत ज़्यादा डाउन थी, कल तो ज़्यादा ही दिक्कत थी, सिर बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था, गर्दन। और मैं बोलती भी थी कि मेरी गर्दन नहीं उठ रही। तो फिर भैया कहीं और दूसरे डॉक्टर के ले गए थे मुझे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला, उन्होंने पहले मेरे टेस्ट लिख के कराए, एक्सरे वगैरह कराए, तो फिर वहाँ पे आई है मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। बस ये उसी की वजह से सारी दिक्कत हो रही। डॉक्टर ने कहा है कि आपको सर्वाइकल है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये जो बीपी वगैरह बढ़ रहा उसी वजह से बढ़ रहा, क्योंकि बीपी जैसा काम नहीं होता, उठन जाता, तो अपने आप ही माइंड प्रेशर में आ जावे एकदम से। और क्या ये रोज रोज कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहे, तो इस वजह से डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कहा। और ये कहा कि अभी आराम करो, कम से कम काम करो, और जितना आराम से हो सके इतना करो, क्योंकि अभी लाइफ बहुत बड़ी, अभी से इतना प्रेशर लोगे तो फिर आगे कैसा चलोगे, यूँ कह रही थी मैं डॉक्टर। तो मुझे भी बात उनकी ठीक लगी बहुत। और फिर अपना भी शरीर, जैसे भाई आज हम अगर ठीक कर सकते हैं तो हो जाएगा, वरना समस्या अगर ज़्यादा बढ़ गई तो फिर कल मतलब बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बस वही, मैंने भी सोच लिया कि थोड़ी देर कम काम करा करूँगी। ज़्यादा तो नहीं करती, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन मेरा शरीर है ना जो वो बहुत कमज़ोर हो रहा,
कमजोर जब से ऑपरेशन हुआ तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, थोड़ा सा करती हूँ तो थकन महसूस देती है। पहले बल्कि ऐसा नहीं था, मैं काफी काम कर लेती थी, लेकिन अब नहीं होता। और सबके अपने अपने शरीर की बात है, जब शरीर में नहीं हिम्मत है करने की तो कैसा करे, यही है। और फिर डॉक्टर के जाने से तो रोज रोज बढ़िया कि भाई आराम, थोड़ा आराम भी कर लो, जैसा डॉक्टर कहे इसी तरीके से चलो। और उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह भी बताई है मुझे गले की करने के लिए, तो वो भी मैंने आज करनी शुरू कर दी, सुबह की थी थोड़ी थोड़ी। और जो भी बताए वो सारे मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगी। और खाने पीने का मैंने बताया कि खाना पीना जरूर है और काम जितना हो सके इतना करना, तो मैंने भी यही सोच लिया कि ठीक है ऐसे ही करूंगी। और बस अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। तो बस अब मैं वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और रूही को भी खूब सारी विशेष दें, क्योंकि आज रूही का बर्थडे है। बहुत ही छोटा सा ही बनाया, ज़्यादा वो तो नहीं करा स्पेशल कुछ, तो फिर भी आप हमारी बेटी को विशेष जरूर देना खूब खूब। मेरा तो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए यही होता है कि हमारे बच्चे खूब पढ़े, खूब, सबके ही, मेरे नहीं सबके ही बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से सारी हैबिट सीखे, तो वही होता है। तो बस अब मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।